एक नगर में, जहां जीवन की धारा अपनी गति से बहती थी, दो स्त्रियां थीं जिनके जीवन के रास्ते बिल्कुल विपरीत थे। फिर भी नियति ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया था। एक थी एक वैश्या, जो अपनी रंगीन दुनिया में रहती थी, जहां रातों की चमक और सुबह की खामोशी एक साथ समाई हुई थी। दूसरी थी एक ब्राह्मणी, जो अपने घर के आंगन में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर के नाम का जाप करती थी। हर सुबह जब वैश्या अपने घर लौटती थी, उसकी थकी हुई आंखें अनायास ही ब्राह्मणी की ओर उठ जाती थीं। ब्राह्मणी श्रद्धा से आंखें मूंदे, माला फेरती हुई होठों पर ईश्वर का नाम लिए बैठी रहती थी। वैश्या अपनी सारी थकान और खालीपन के बावजूद ब्राह्मणी को देखकर एक गहरी शांति और आदर महसूस करती थी। उसके मन में एक इच्छा जागती थी, काश मैं भी इतनी पवित्र और ईश्वर के करीब हो पाती। यह विचार उसके दिल में गहराई से समा जाता था, जैसे कोई अनमोल रत्न। उसी समय ब्राह्मणी की आंखें भी कभी कभी वैश्या पर पड़ती थीं। वह देखती थी कि वैश्या कैसे सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सजी धजी होती थी। ब्राह्मणी के मन में एक अजीब सी ईर्ष्या जन्म लेती थी। वह सोचती थी, यह स्त्री कितनी भाग्यशाली है, इससे कभी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी इसके पास कितना कुछ है। वह वैश्या के बाहरी चमक दमक को देखकर आंतरिक रूप से बेचैन हो उठती थी, और उसकी यह बेचैनी उसकी प्रार्थना में भी झलकती थी। समय बीतता गया और एक दिन दोनों का जीवन समाप्त हो गया। जब उनकी आत्माएं परलोक पहुंची तो निर्णय का क्षण आया। वैश्या को स्वर्ग की ओर ले जाया गया, जहां दिव्य प्रकाश और शांति थी। वहीं ब्राह्मणी को पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया, एक साधारण जीवन जीने के लिए। यह देखकर ब्राह्मणी हैरान रह गई। उसकी आंखों में अविश्वास और पीड़ा थी। उसने ऊंची आवाज में पूछा, यह कैसा न्याय है? मैंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया, हर सुबह नियम से जाप किया, और इस वैश्या ने तो कभी भक्ति की नहीं। फिर भी इसे स्वर्ग और मुझे पृथ्वी पर क्यों? उसकी आवाज में घोर निराशा और क्रोध भरा था। तब एक दिव्य आवाज ने उसे समझाया, हे ब्राह्मणी, यह सत्य है कि तुमने प्रार्थना की, पर तुम्हारी प्रार्थना के पीछे ईर्ष्या का भाव छिपा था। जब तुम माला फेर रही थी, तब भी तुम्हारे मन में वैश्या के सुख सुविधाओं का विचार था। तुम्हारी भक्ति शुद्ध नहीं थी। और वैश्या, हां, उसका जीवन बाहरी रूप से अलग था, लेकिन जब वह तुम्हें देखती थी, तब उसके मन में सच्ची श्रद्धा और पवित्रता की इच्छा जागती थी। उसके हृदय में हमेशा यह कामना थी कि वह ईश्वर के करीब आए। उसने तुम्हारे माला फेरते हाथों को देखा, और उसके मन में हमेशा भक्ति का भाव बना रहा। उसकी आत्मा भले ही बाहरी रूप से लिप्त थी, पर उसका हृदय शुद्ध और ईश्वरीय लगन से भरा था। यह सुनकर ब्राह्मणी स्तब्ध रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आंखों में आंसू लिए उसने समझा कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और नियत में होती है। वैश्या ने अपने हृदय की पवित्रता से स्वर्ग प्राप्त किया, जबकि ब्राह्मणी अपनी ईर्ष्या के कारण भटकती रही।